हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कुषाणकालीन सामाजिक जीवन। तो आज अपने कुषाणकालीन सामाजिक जीवन के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर कुषाणकालीन सामाजिक जीवन की बात की जाए तो कुषाणकालीन जो समाज था वह समृद्ध था। कुषाणकालीन जो समाज था वह किस रूप में था? समृद्ध रूप में था। महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रताएं थी। जो महिला वर्ग था उसे कुषाण काल में पर्याप्त स्वतंत्रताएं मिली हुई थी और उनके लिए पृथक कक्ष भी होते थे। यानी कि कुषाण काल में महिलाओं के लिए घर में अलग से कक्ष भी बने हुए थे। लेकिन अगर पोशाक की बात करें यानी कि पहनावे की बात करें तो पहनावे में एक रूपता नहीं थी। पहनावे की अगर बात करें तो गांधार क्षेत्र की बात करते हैं तो गांधार क्षेत्र के जो लोग थे वो धोती बांधते थे। किसका प्रयोग करते थे? धोती बांधते थे ये लोग। कमर में फेंटा लगाते थे और सिर पर रुमाल या साफा बांधते थे। कौन से क्षेत्र के लोगों की बात हो रही है? गांधार क्षेत्र के लोगों की बात हो रही है। और किसके काल की? कुषाणकालीन जो गांधार क्षेत्र के लोग थे वे सामान्यतः धोती बांधते थे, कमर में फेंटा लगाते थे और सिर पर रुमाल या साफा बांधते थे। समाज समृद्धि, विविधताओं तथा अनेक गतिविधियों से परिपूर्ण था। अगर बात की जाए जो समाज था वह समृद्धि, विविधताओं और अनेक गतिविधियों से परिपूर्ण था। यानी कि विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ होती थी समाज में, जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग करना, नाटक वगैरह, जादू टोने में विश्वास, ये सारी चीज़ें उस समय चलती थी। किसके समय? कुषाण काल के समय। मथुरा शिलालेख में कुषाणकालीन सामाजिक जीवन को अनेक गतिविधियों वाला बताया गया है। इसीलिए अपने क्या कह सकते हैं भी जो कुषाणकालीन समाज था वह समृद्धि, विविधताओं तथा अनेक गतिविधियों से परिपूर्ण है। इसका जो उल्लेख है वह किस में है या उसका स्रोत क्या है जिससे हमें जानकारी मिलती है भी कुषाणकालीन जो समाज था उसमें अनेक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती थी। तो उसका प्रमाण है मथुरा शिलालेख, जिसमें कुषाणकालीन सामाजिक जीवन को अनेक गतिविधियों वाला बताया गया है। अगर गतिविधियों में देखें तो नाचने गाने वाले वाद्य यंत्रों का उपयोग, देखो कुषाण काल में नाचने गाने के जो वाद्य यंत्र थे उनका उपयोग किया जाता था। नाटक वगैरह जो होते थे, नाटक वगैरह भी प्रचलित थे। जादू टोने व सामाजिक या साहित्य का उल्लेख भी इसके अंतर्गत किया गया है। देखो नाचने गाने हेतु वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता था, नाटक वगैरह जो प्रचलित थे, जादू टोने में विश्वास करना और साहित्य का उल्लेख भी किसके अंतर्गत किया गया है? मथुरा शिलालेख के अंतर्गत किया गया है। ये सभी प्रकार की जो गतिविधियां थी जिसमें नाचना गाना, वाद्य यंत्र है, नाटक है, जादू टोना है, साहित्य है, ठीक है, ये सभी कुषाण काल में प्रचलित थी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? कुषाणकालीन सामाजिक जीवन। अगर सामाजिक जीवन की अपने बात करें तो कुषाणकालीन जो समाज था वह समृद्ध था। महिलाओं को पर्याप्त स्वतंत्रताएं थी। घर में उनके लिए पृथक कक्ष होते थे। पोशाक में एक रूपता नहीं थी। जैसे गांधार क्षेत्र के लोग सामान्यतः धोती बांधते थे, कमर में फेंटा लगाते थे और सिर पर रुमाल या साफा बांधते थे। समाज जो था वह समृद्धि, विविधताओं तथा अनेक गतिविधियों से परिपूर्ण था। मथुरा शिलालेख में कुषाणकालीन सामाजिक जीवन को अनेक गतिविधियों वाला बताया गया है। अगर कुषाण काल की बात की जाए भी मथुरा शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? मथुरा शिलालेख में एक बात तो यह कही गई है भी जो कुषाणकालीन सामाजिक जीवन था वह अनेक गतिविधियों वाला था। और उन गतिविधियों में क्या क्या होता था? तो नाचने गाने वाले वाद्य यंत्रों का उपयोग, इसका अर्थ है भी नाच गान जो था वह कुषाण काल में प्रचलित था। इसके अलावा नाटक वगैरह भी उस समय होते थे। जादू टोने में जो लोग हैं वे विश्वास करते थे और उस समय का जो साहित्य है उसका उल्लेख भी इसके अंतर्गत किया गया है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक कुषाणकालीन सामाजिक जो जीवन है वह कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।